और हम लोग 3 भाई 5 बहन, बड़ा परिवार था। इनकम का स्रोत छोटा सा था, खर्चा ज्यादा था, तो कहीं ना कहीं क्या है, हम लोगों को भी काम करना पड़ता था। और हम लोग इससे पहले, हम लोग आगरा के नहीं, इससे पहले जसवंत नगर के रहने वाले हैं। गांव देहात क्षेत्र में लगता है, तो देहात क्षेत्र में काम हम ऐसे ही होते हैं, हल्के फुल्के। और मेरी पढ़ाई भी मेरे पिताजी ने जैसे तैसे जो भी कराई, अपने पेट भी पाला और हमको पढ़ाया भी। लेकिन मैं हाई स्कूल तक पढ़ा जैसे तैसे। लेकिन मैं देखता था कि पिताजी मेरे बहुत मेहनत करते हैं, और मेहनत करते करते क्या है कि थक भी जाते हैं, और जितना कुछ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। तो लगातार ऐसे ही देख रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये था कि एक दिन कभी ना कभी हम भी ऐसे बने जो हमारी परेशानियों से दूर हो जाएं। और परेशानी दूर होने का चांस ही नहीं, क्योंकि मजदूरी में और लेबरगिरी में या कहीं परेशानी दूर होती नहीं, क्योंकि पूरे दिन काम करेंगे तब दिन भर का भोजन मिलेगा, फिर दूसरे दिन काम करेंगे फिर दिन भर का भोजन मिलेगा। लेकिन कभी भी कोई इमरजेंसी आती थी ना, तो हमेशा हमको उधार, इधर उधर गिड़गिड़ाना, परेशान होना, ये सब करना पड़ता था। तो जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे को लगा कि मेरे को भी साथ देना चाहिए। तो जो घर में काम होता था पिताजी के साथ साथ, मैं वही सीखता जा रहा, नजर में भरता रहता था। और एक दिन मैंने वही काम चालू किया, तो फिर मेरे को ऐसा लगा कि मैं मजदूरी नहीं करूंगा, मैं करूंगा तो अपना काम करूंगा। क्योंकि कम काम करने से ज्यादा पैसा मिलता है, और अगर हम दूसरे के पास करते हैं तो उसी काम का आधा पैसा दूसरे पे चला जाता है। तो मैंने अपना काम चालू किया। वहां से कुछ समय बाद मैं फिरोजाबाद आया। फिरोजाबाद में मैंने करीब 3 साल टेलर का काम किया। वहां पर काम करता था, काम अच्छा करता था, पैसा कम लेता था, इसलिए मेरा काम अच्छा चलता था। लोग मेरे से खुश रहते थे, वो मास्टर साहब बहुत बढ़िया काम करते हैं और 10 रुपए कम भी लेते हैं। ऐसा करके कहीं ना कहीं मेरा काम अच्छा चलता, लेकिन ऊपर वाले कुछ और मंजूर था। तो मैं वहां से, कोई ऐसी सिचुएशन बनी तो मेरे को वहां से आगरा आना पड़ा। आगरा आया तो आगरा में भी देखा कि ऐसा कुछ तो मेरे पास था नहीं, लेकिन एक गली मोहल्ले में छोटा मोटा मेरे को सेटिंग मिली रहने की, और वहीं पर मैंने मशीन रख के काम भी स्टार्ट किया। ये सब पता नहीं ऊपर वाली क्या सिचुएशन थी, यहाँ पर भी मैंने काम चालू किया। लेकिन शुरू में मैं जब कहता मैं टेलर हूँ भाई, कपड़े सिलता हूँ, लोग एकदम भरोसा नहीं करते, लोग एकदम भरोसा नहीं करते। और तो लोग क्या कि पुराने कपड़े लाते थे, और पुराने कपड़ों को मैं अच्छे से सिल के और नए तरीके से बना के उनको देता था, तो उनको लगता था यार ये तो काम बहुत बढ़िया करता है, चलो अगली बार इनसे अपने बच्चों की ड्रेस सिलवाएंगे, अगली बार इनसे कुछ और कर नए कपड़े बनवाते हैं। ऐसे करके धीमे धीमे करके ये चला। लेकिन इस पूरे जीवन को बदलने में मेरा ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं पहले से कोई टैलेंट वाला नहीं, पहले से कोई नॉलेज वाला नहीं, पहले से मेरी कोई हाई एजुकेशन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। जो भी हुआ इस कंपनी की वजह से हुआ। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अपनी कंपनी को। सेफ शॉप जैसी कंपनी हमारे जीवन में आई, तो अगर सेफ शॉप जैसी कंपनी नहीं होती और हमारे जो 5 डायरेक्टर नहीं होते, तो हम जैसे कि गरीबी की कभी गरीब लोगों के भी जीवन में बदलाव नहीं आता। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे सेफ शॉप कंपनी और हमारे डायरेक्टर साहब के लिए जोरदार ताली हो जाए। बहुत बढ़िया। दूसरा, हमारा, हम अगर किसी भी फील्ड में जाएं, लेकिन वहां पर हमको कोई बताने वाला नहीं हो, हमको किसी मंजिल पे पहुंचना है, और वहां पर रास्ते हमको पता नहीं कि कौन सा रास्ता कहाँ जाएगा, रास्ते तो कई जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं कौन सा रास्ता कहाँ जा रहा है। तो वहां पर अगर सही कोई गाइडलाइन अगर देने वाले मिल जाए, तो इसी बिजनेस में है हमारे महागुरु जी मिस्टर माधव कुशवाहा जी, और हमारे महागुरु जी मिस्टर नरसिंह अग्रवाल जी के लिए जोरदार ताली हो जाए हमारी सभी अपलायनों के लिए। क्योंकि जिन्होंने मेरे को उंगली पकड़ के इसमें चलना सिखाया, आज उनकी वजह से जीरो से लेके मेरे को यहाँ तक पहुंचाया, इनके लिए मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ, बहुत ही इनका एहसानमंद हूँ कि इन्होंने मेरे को यहाँ से यहाँ तक पहुंचाया। और मैं कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन इन्होंने हर चीज मेरे को सिखाया। जब भी मैं कुछ बोलता, सर मेरे को ये नहीं आता, बोला कोई चिंता नहीं करो, हम आपके साथ हैं, मेरे को ये नहीं आता, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। बाहर की दुनिया में हम लोगों से बोलते हैं अरे ये नहीं, अरे तो कोई बात नहीं, सीख के आओ, है ना। हम कुछ भी बोले तो मतलब वहां नकार दिया जाता है, हमेशा बोला तुम पे नहीं होगा, तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन हम जो जो बात बोलते हैं, मेरे को ये नहीं आता, मेरे को वो नहीं होता, मैं कैसे करूंगा, सब यहाँ पे साथ दिया जाता है। इसलिए यहाँ पे हर आदमी जो है सक्सेस हो जाता है, और हमारे जैसे बंदे का भी नंबर आया। शुरुआत में जब यहाँ पे मैंने काम चालू किया तो दिक्कतें तो आती हैं, वो दिक्कत नहीं, एक प्रोसेस होता है। तो टेलर का काम कर
करते करते क्या हुआ, कुछ समय बाद एक ऐसा भी समय आया कि रेडीमेड का काम की वजह से मेरा काम हल्का हो गया। दाल रोटी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन काम बहुत हल्का हो गया। अब हल्का होने की वजह से खर्चे में दिक्कत आने लग गई। लेकिन कभी कभी कोई बंदा आता था, बोलता मास्टर साहब ये कपड़ा छोटा करना है, 20 रुपए दे दो। कोई बोलता ये ऐसा करना है, सिलाई लगानी है, 10 रुपए दे दो। ऐसे करके छोटे मोटे काम कर करके मैं 150-200 रुपए कमाता था। और कहीं ना कहीं ऊपर वाले को मतलब सोचता था कि बताओ इतना अच्छा मैंने काम सीखा और उसमें भी अभी दाल रोटी के लाले पड़ रहे हैं। तो ऐसा करके, लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने मेरे लिए क्या है, देवदूत के रूप में किसी को भेजा और बोला कि मास्टर साहब आप इतने पैसे लेते हो, लेकिन मैं आपको एक बढ़िया सा काम बताऊं। मैंने कहा बताओ। क्या बताएंगे, बताओ। तो बोले आप इस बिजनेस से लाखों रुपए कमा सकते हैं। मैं भाई साहब हमें मत बता। क्यों? कि लाखों रुपए तो कहीं मिलते ही नहीं, और लाखों रुपए अगर मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ वाला काम होगा। तो मैंने उनसे मना कर दिया। लेकिन धन्यवाद दूंगा सिस्टम को कि सेफ शॉप का टाइगर अगर किसी के पीछे पड़ जाता है छोड़ता नहीं। ढेर सारे लोगों के हाथ से लोग इसलिए छूट जाते हैं कि 2 बार उन्होंने मना किया, तीसरी बार जाते नहीं। 3 बार मना कर दिया तो चौथी बार नहीं जाते। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा उस बंदे को, लगातार 3 महीने तक मेरे पीछे पड़ा। और 3 महीने तक पीछे पड़ने का रिजल्ट ये है कि मैंने फिर एक दिन हाँ बोला मीटिंग देखने के लिए। तो घर पे मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब मीटिंग मेरे को वहां दिखाई गई तो मीटिंग में मेरे को सब कुछ समझ में आया। और मुझे लगा कि लाखों रुपए वाली बात के इतने लोग पैसा कमा रहे हैं, और मुझे लगा कि अगर ये लोग इतने नहीं कमा रहे होंगे तो कुछ ना कुछ तो जरूर कमा रहे होंगे। और अगर इनकी 1-2% भी बात सही है, इनको भले ही लाखों मिल रहे हो, लेकिन मेरे को 1000-2000 रुपये महीना भी मिलेगा ना, तो मैं अपनी लाइफ यहाँ से सेट कर सकता हूँ। क्योंकि हमने शुरू से लाखों वाला शब्द सुना था, करोड़पति वाला शब्द नहीं सुना था। तो हमने सोचा 1000-2000 महीने से भी अगर हम साल में 20-25 हजार और 4-5 साल में लखपति तो बन ही जाएंगे। यही सोच के मैंने डिसीजन लिया, काम किया। और मैंने देखा टेस्ट मनी में लोगों ने बोला था, सब लोग सूट बूट में थे, मुझे ऐसा लग रहा था सब लोग बाबूजी हैं, कोई वकील साहब, कोई कुछ ऐसे लग रहे थे। लेकिन जब टेस्ट मनी में बोले तो कोई बोला मैं पान की दुकान चलाता था, कोई बोला मैं सब्जी का ठेला चलाता था, कोई आर्मी से, कोई टीचर, कोई किसान, कोई स्टूडेंट। तो सभी तरह के लोग थे और सबने अपनी अपनी एजुकेशन बताई। कोई कम एजुकेशन वाले थे, कोई ज्यादा एजुकेशन वाले थे। तो मैंने देखा मैं ज्यादा एजुकेशन वाला तो नहीं हूँ, लेकिन कम एजुकेशन वाले से मैंने कंपेरिजन किया और मैंने कि मैं भी इसको कर सकता हूँ। शुरुआत कर दी इस बिजनेस की, लेकिन शुरुआत करने के लिए इसमें डीडी जमा करने के लिए पैसे की व्यवस्था नहीं थी, दूर दूर तक कहीं नहीं व्यवस्था थी। तो क्या हुआ, सर लोगों ने, मैंने जब व्यवस्था करने की कोशिश की तो व्यवस्था नहीं हुई, लेकिन सर लोगों ने मेरा फॉलोअप किया। क्योंकि इसमें फॉलोअप का भी सिस्टम बहुत बढ़िया है। क्योंकि अगर सक्सेस सिस्टम फॉलोअप करना नहीं सिखाता ना, तो आज मैं इस बिजनेस में नहीं होता। बहुत धन्यवाद दूंगा सक्सेस बहुत सिस्टम को, क्योंकि यहाँ पर 8 स्टेप ट्रेनिंग होती है और बताया जाता है कि किसी व्यक्ति का 1 बार से लेकर 12 बार तक फॉलोअप करना है। तो मेरा 12 बार नहीं, लगातार फॉलोअप होता रहा। और फॉलोअप में मेरे को बताया गया कि बिजनेस करने के लिए दाल रोटी तो आपकी चल रही है, लेकिन कभी कभी ऐसे खर्चे भी आ जाते हैं जिसके लिए फिर आप क्या करते हो। मैंने कि मैं उधार लाता हूँ हमेशा। अभी कोई प्रॉब्लम आ जाए, बच्चों को बीमार हो जाए, कोई शादी आ जाए, कहीं इमरजेंसी आना जाना पड़ जाए, पैसे नहीं तो उधार लाता हूँ। तो बोले बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन आप बताइए वो समस्या हल तो हो जाती है, लेकिन फिर कोई दोबारा समस्या आई फिर उधार लाना पड़ेगा, फिर कोई तीसरी बार समस्या आई फिर उधार लाना पड़ेगा और हमेशा चुकाना पड़ेगा। लेकिन आप एक बार मान के चलिए ये वाली समस्या के लिए अगर आप उधार लाते हैं तो ये समस्या नहीं है, यहाँ से आमदनी का जरिया बनेगा। तो दोस्तों मैं फिर निकला और मैंने कहीं ना कहीं लोगों से 4 से 10 लोगों से बातचीत की तो मेरे को एक जगह पैसा मिला और वो 10% पे उधार मिला। मैं पैसा लेने में बहुत संकोच कर रहा था। वो इसलिए कर रहा था कि बाई द वे मैं नहीं चुका पाया, बाई द वे काम नहीं चल पाया, तो मैं कैसे पैसा चुकाऊंगा 10% का। तो मैं लेने की इच्छा नहीं हो पा रही थी। लेकिन फिर भी मैंने सोचा अगर मैंने पैसा नहीं लिया तो फिर मैं वही सिलाई करता रहूंगा। और मेरे को ध्यान आ गया कि प्लान में बताया था कि कोई आदमी कितना भी कम काम करे तो 1% तो कर लेगा। तो मैंने सोचा अपने काम को करते हुए मैं 1% तो जरूर करूंगा। और 1% में बताया था कि 40,000 रुपये महीना, 40,000 रुपये पूरी साल में मिलेंगे। तो मैंने हिसाब लगाया कि अगर मैं 10,000 रुपये लेता हूँ, 1,000 रुपये महीने देता हूँ, तो साल के 12 महीने दूंगा, 12,000 और 10,000 लिए तो 22,000 और 40,000 मिल गए तो 22 दे करने के बाद भी 18,000 बचेंगे और मेरी 1,500 रुपये महीने की इनकम बन जाएगी। तो इससे अच्छा तो मेरे को कुछ लगा ही नहीं, है ना। बिना कुछ किए 1% काम करके और मैं यहाँ से 1,500 रुपये महीने पा सकता हूँ, तो यही बचना स्टार्ट हो गया मेरा। ये सोच के मैंने शुरुआत की और शुरुआत करने के बाद डीडीवीडी जो भी प्रोसेस था उसका सारा पूरा किया। करने के बाद मुझे लग रहा था मैं फटाफट 2 लोगों को ज्वाइन कराऊंगा
तो बहुत बहुत खुशी हो रही थी कि जितने भी कस्टमर आते हैं मैं सबको प्लान दिखा के ज्वाइन कराता हूँ। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जो मैं चाह रहा था ऐसा हुआ, उल्टा नहीं हुआ, नहीं ठीक उल्टा होने लग गया। मैं जब भी कोई कस्टमर आता मैं नाप लेता और उसको बताता कि भाई साहब ये ऐसा बढ़िया बिजनेस किया है जिसमें केवल एक बार सामान लेना है और आपको 2 लोगों को ज्वाइन करा के और यहाँ से चेक उठा रहा है हमेशा। तो बोले अच्छा आपने ज्वाइन किया? मैंने हाँ बिल्कुल किया। तो बोले आपका चेक आ गया? मैंने अभी तो नहीं आया। मन ही मन में बोला मैंने अभी तो नहीं आया। मैंने तुम जुड़ोगे तो मेरा चेक आएगा। तो ऐसे करके बोले हाँ बोल के चले जाते थे, कोई जुड़ता नहीं था। सभी कस्टमरों को बोला मैंने, कोई नहीं जुड़ा। फिर धीमे धीमे करके लोग कस्टमर भी ऐसे भी बोलने लगे कि मास्टर साहब आपका आजकल ध्यान इधर उधर, मेरे कपड़े खराब ना हो जाए। तो मेरे कस्टमर भी कम होने लग गए। अड़ोसी पड़ोसी को प्लान दिखाया, पड़ोसी भी सुनते थे लेकिन जुड़ता कोई नहीं था। सभी पड़ोसियों का, आसपास के जितने भी मेरे थे सब पड़ोसियों को मैंने प्लान दिखाया। अपने घर में जो भी रिलेशन में थे मैंने उन सबको प्लान दिखाया। सबने सुना लेकिन कोई जुड़ा नहीं। अभी क्या है कि धीमे धीमे करके मैंने काफी लोगों को प्लान दिखा दिया। 20 से 25 दिन गुजर गए। अब प्लान दिखाते दिखाते मेरे को एक फायदा यह हुआ, जुड़ा तो कोई नहीं लेकिन मैं प्लान दिखाना सीख गया। जब भी मैं मीटिंग में जाता था मैं सर से बोलता था सर कोई जुड़ ही नहीं रहा, कोई जुड़ ही नहीं रहा। तो मागुरु जी एक ही बात बोलते थे कि शाबाश टाइगर, लगे रहो, लगे रहो। जितने लोग भी कामयाब हुए हैं वो लगे रहने से हुए हैं। और पहली बार में किसी भी काम में कोई आदमी को सफलता नहीं मिलती, लेकिन आप लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए, ऐसे ही बोलते थे। तो मैं उस समय मेरे को गलत लगता था कि इधर कोई रिजल्ट आ नहीं रहा है ना, और उधर मेरा सिलाई का काम भी नहीं हो रहा, और सर लोग बोल रहे लगे रहो लगे रहो। कहीं ऐसा तो नहीं अपने फायदे के लिए बोल रहे हैं लगे रहो लगे रहो, है ना। हमेशा उल्टा ऐसा कभी कभी विचार आता था। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, सर लोगों ने बोला लगे रहो लगे रहो, उसके चक्कर में बिजनेस को सीख गया। और सीखने के बाद क्या हुआ, जब रिजल्ट कहीं से नहीं आ रहे तो फिर मैंने सोचा रिजल्ट कहीं से आ नहीं रहे, ब्याज वाले का महीना भी हो गया, ब्याज भी देना है, और मैं किसको बताऊं, किसको बताऊं, कोई तो जुड़ ही नहीं रहा, और सबको तो मैंने बता ही दिया। तो मैं फिर सिलाई करने के लिए दोबारा से फिर बैठा। लेकिन जैसे ही बैठा तो ठीक सामने से वो जिस समय ब्याज के पैसे लेके आया था वो नमस्कार करके निकल के चला गया। ओ मैंने कहा यार यार तुम्हें उस बंदे से पैसा लाया था ये तो वही बंदा है। और मुझे लग रहा आए तो इसने कुछ नहीं बोला, लेकिन अभी 4-6 दिन बाकी है, और बाय द वे अगर महीना हो गया और ब्याज नहीं पहुंची फिर तो भाई दूसरी भाषा में बात करते हैं। तो तुरंत मैंने क्या हुआ, टूल्स तो मैंने ले ही चुका था, सर ने मेरे को टूल्स दिलवा दिए थे, और फिर मैंने तुरंत दुकान बंद की, मैं बाहर निकल गया। जैसे ही मैं बाहर निकला तो लोग तो बहुत थे लेकिन बताऊं कैसे, तो मेरे को शुरू लग ही नहीं रहा था मैं इनसे कैसे बात करूं, कैसे बोलूं, कैसे बताऊं। तो मेरे को लग ही नहीं रहा था, लेकिन मेरे को बताना मेरा मजबूरी था। क्यों? अपने लोगों को बता चुके। अब अपने लोगों को बता चुके तो और काम करना है, डायमंड बनना है, तो या तो जाने अनजाने में या कैसे ही बताना तो जरूर है। तो बताने स्टार्ट किया तो मेरे को कहते नहीं है, सर लोगों ने बताया था कि हर चिड़िया के घोंसले में दाना होता है, हर चिड़िया के घोंसले में दाना होता है, लेकिन किसी के भी घोंसले में नहीं। एक मिनट, सॉरी थोड़ा सा। तो सर लोगों ने मुझे बताया कि हर चिड़िया के लिए दाना होता है लेकिन घोंसले में नहीं। मैं जी आपने अपने लोगों को प्लान दिखा दिया, तो आपको एक फायदा ये हुआ कि आप प्लान दिखाना तो सीख गए। अब आप प्लान दिखाने के बाद अगर आप बैठोगे तो कोई कुछ फायदा होगा, आप डायमंड बनेंगे। सीखने के बाद, सीखने से पहले कोई बैठ जाए तो चलता है, लेकिन सीखने के बाद नहीं बैठना चाहिए, आपको काम करना है, आपको निकलना है। तो डेली दोस्तों मैं निकलता था घर से बाहर, सुबह 4 बजे कपड़े काटे, 12 बजे तक सिलाई करी, उसके बाद में निकल गया शाम के 4-5 बजे तक काम, फिर शाम को अपना सिलाई का काम, ऐसे लगातार करता रहा करता रहा करता रहा। और कहीं ना कहीं मैंने सुना था कि किसी की मेहनत की हुई बेकार नहीं जाती। हमारे ग्रेवाल सर ने एक बार मीटिंग में बताया था कि मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाएगी, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि ऊपर वाले को भी लगे कि इस बंदे को देना है। तो बस वही सोच के मैं लगातार करता रहा। टेक्निक तो कुछ थी नहीं, सिस्टम ने जो बताया वो मैं काम करता चला गया, और लगातार करता चला गया। तो फिर मेरे को अनजान लोग मिलने भी लग गए, अनजान लोग भरोसा भी करने लग गए, क्योंकि अपने लोगों को मैं बताता था तो वो तो मेरे बारे में सभी जानते हैं, है ना। अब मैं बोलता था मैं कार लूंगा, मैं घर बनाऊंगा, मैं करोड़पति बनूंगा, तो उनको पता है कि हमारी स्थिति पहले क्या थी। और अभी भी शुरुआत में क्या है, जब मैं जाता था तो साइकिल से जाता था, टाई लगा के साइकिल पे जाना, और एक बैग लेके फोल्डर से प्लान समझाना, बड़ी बड़ी बात करना, तो कहीं सूट नहीं होता था। लेकिन अनजान लोगों ने मेरे को भरोसा किया। तो जब मैं निकला, शुरुआत में मेरे को रवि कुमार जी मिले, और रवि कुमार जी से मैंने जोड़ी बनाई,
और जब हम लोग बाहर निकले तो एक जगह किसी बंदे ने मेरे को बुलाया था कि आप आ जाओ और यहाँ पर हम लोगों को प्लान दिखवाते हैं। वहां गए तो जैसे हम लोग पहुंचे तो वहां पे फोन स्विच ऑफ हो गया। अभी फोन स्विच ऑफ कर लिया तो मैंने अरे अब कैसे मिलेंगे। लेकिन मैं माने इंतजार किया, इंतजार करता रहा, इंतजार करता रहा, इंतजार करते करते क्या 2 से 3 घंटे हो गए। मेरे को लगा अब नहीं आएंगे। और जहां मैंने बैठ के इंतजार किया वो चाय का होटल था। और चाय के होटल पे इंतजार करते करते फिर मैंने कहा अब नहीं आएंगे तो चलो अब चलते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन सर ने बोला था कि मेहनत बेकार नहीं जाएगी। तो अचानक से उधर से एक बंदा आ रहा है, पेंट्री मतलब काले पीले से कपड़े हो रहे हैं। बोले भाई साहब क्या है हमको बताइए। तो जैसे ही उन्होंने बोला कि हमको बताइए तो हम तो यही सोच रहे थे कि किसी को तो बताने आए हैं, और इन्होंने खुद बोला हमको बताइए तो हमने उनको बताया। बताया तो उनकी बोली भाषा बहुत अच्छी थी और हमने सारा कुछ बताया। बताने के बाद उनको लगा कि भाई ये तो सब कुछ अच्छा है लेकिन आप अनजान हो, हम आपसे कैसे भरोसा करें। मैंने भरोसा अब जो तो आप ही के हाथ में, कैसे भरोसा कर सकते हो आप बताओ। हम सब कुछ दिखाने को तैयार है, सब कुछ बताने को तैयार है। और दूसरा ये है कि हमारे आगरा में एक प्रोग्राम होता है हर संडे और बुधवार को, आप उसमें आ जाइए। तो उस दिन बुधवार को ही प्लान होता था शाम को। तो अपनी ड्यूटी खत्म करके वो बुधवार को हम प्लान पर लेके आया। और प्लान उन्होंने पूरा सुना, जो मैंने वहां बताया वही उन्होंने वहां सुना। लेकिन प्लान के बाद में जब टेस्ट मनी हुई तो उसमें से एक क्या है, एक सुनील गुप्ता जी एक दरोगा जी थे उसी डिपार्टमेंट के, और उन्होंने अपनी टेस्ट मनी दी कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट से होते हुए भी नौकरी भी करता हूँ और इस बिजनेस को करता हूँ और इस बिजनेस में यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो ये वाली बात उनको अट्रैक्ट हुई और जैसी अट्रैक्ट हुई तो मैंने उनसे मिलवा दिया। भाई मेरे अंदर इतना टैलेंट नहीं था लेकिन जैसे को तैसे से वहां मिलवा दिया तो मेरे को वहां पर बहनों को फायदा मिला और उन्होंने फिर बिजनेस को ज्वाइन किया। और उस समय तो ऐसे लग रहे थे कि पता नहीं कैसे क्या होगा, अनजान शहर के व्यक्ति हैं और एक दूसरे को जानते नहीं, इतना बड़ा काम होगा कि नहीं होगा। आज उन्हीं की वजह से आज उनको पहचान के मोहताज नहीं है। आज पूरी सेफ शॉप में, पूरे सिस्टम में, कंपनी में उनकी पहचान है और वो कोई और नहीं मिस्टर परशुराम जी हैं। जोरदार तालियां हो जाए, आज बहुत बड़े लेवल पे हैं। आज बहुत बड़ी टीम बना के दिखाई और अपना नाम रोशन करके दिखाया। अपना तो किया ही किया, हमारा भी साथ में उनका हुआ है ना। तो परशुराम जी ने मतलब इतना बड़ा काम करके दिखाया। लेकिन जो मिले कैसे, मैं गया तो किसी और के लिए था लेकिन वहां कोई और मिले। ज्यादातर कभी कभी क्या होता है, हमें ऐसा दिमाग लगा लेते हैं कि यार हम उसके पास जाएंगे पता नहीं वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना, वो हाँ बोलेगा कि नहीं बोलेगा। अरे हमको अपन सिस्टम क्या बोलता है, अपना दिमाग नहीं लगाना। हो सकता है भाई साइंटिस्ट हो, राइटर हो, कुछ भी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर कुछ भी हो, वो वाला दिमाग यहाँ काम नहीं करता। यहाँ तो सिस्टम का दिमाग काम करता है। सर बोलते हैं लिस्ट ट्रेनिंग बताया जाता है, लिस्ट बनाओ तो लिस्ट बनाओ, है ना। अगर उसको प्लान दिखाना है भाई 3 फुट के कोई दायरे में आ गया उसको प्लान बताओ, उसको नॉलेज दे दो, क्योंकि वो 3 फुट के दायरे में इसलिए आया कि भगवान का भेजा हुआ बंदा है, अपनी मर्जी से नहीं आया। आपने सुना होगा कहीं भी किसी भी जगह मतलब कोई भी क्या कहते हैं उसको, कि बिना भगवान की मर्जी पत्ता नहीं हिलता। और कण में भगवान बसा हुआ है ना। तो जब कण में भगवान बसा हुआ है, बिना उसकी मर्जी पत्ता नहीं हिलता, तो 3 फुट के दायरे में भैया वो प्लान सुनने के लिए आया है। और शुरुआत वो नहीं करेगा, शुरुआत हमको करनी है। जरूरत हमें है, उससे तो बाद में जरूरत पता चलेगी कि भाई इनकी वजह से हमको जिंदगी बदल सकती है, उससे बाद में पता चलेगी। तो ऐसे लोग मिले तो काम ऐसे स्टार्ट हुआ। फिर मैं और काम करता गया। फिर मैंने अपनी सिटी से दूसरी सिटी में गया। महागुरु जी ने एक बार बताया कि महेश जी आप काम तो बहुत बढ़िया कर रहे हो, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा और बाहर निकलिए। आप मेहनत कर रहे हो तो आपके रिजल्ट और आएंगे। तो मैं और बाहर निकला। बाहर जैसे कि मेरे लिए तो फिरोजाबाद ही बाहर था, है ना। पहले आगरा में कर रहा था लेकिन जब फिरोजाबाद निकला तो मेरे लिए फिरोजाबाद बाहर था। तो मैं गया वहां पर, अपने लोग थे मेरे 2-4, उनको मैंने बताया तो उन लोगों ने तो भरोसा ही नहीं किया, है ना। मैंने बोला था सर मैं प्लान बताने आया हूँ, तो बोले ठीक है शाम को आएंगे, शाम को बताना। तो शाम हो गई। अब शाम हो गई, खाना खा लिया। बोले कितनी देर में आएंगे, बोले आ रहे होंगे। तो इंतजार करते करते मैं सो गया। और सवेरे जब मेरी 6 बजे आंख खुली तो मैंने देखा कहाँ है वो प्लान बताना था, वो नहीं बोला। तो बोला तो चले गए। मैंने कब चले गए, बोले सुबह ही चले गए जब तुम सो रहे थे। मैंने आए कब, बोले जब तुम सो रहे थे तब आए थे, और जब आप सो रहे थे तब वो चले गए। तो मैंने कि बताओ, मैं जो बताना चाह रहा था इतनी दूर से आया और मैंने कि उन्होंने प्लान नहीं सुना। बोले चाय पी लो। मैं आप चाय वाय कुछ नहीं, मैं नाराज होकर वहां से निकल लिया। तो फिर मेरे को बात याद आई कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तो जैसे ही मैं घर से बाहर निकला तो उधर से क्या है, एक बंदा जैसे फिरोजाबाद में रात को ट्रक वगैरह आते हैं, माल उतरता है, लाते हैं, तो मजदूरी करके बंदा रात को वहां से रात में मजदूरी करके सुबह वहां से निकल के आ रहा था। और मैं अपनी धुन में नीचे नजर डाल के निकल के जा रहा था।
मेरा बैग टंगा हुआ था, ड्रेस कोड में तो टाई बनी। तो ड्रेस कोड का वहां मेरे को बहुत बड़ा फायदा मिला। ड्रेस कोड को देख के किसी बंदे ने मेरे से पूछा, भाई साहब क्या बेच रहे हो? तो मैंने पूछा, मैं तो कुछ नहीं बेच रहा, लेकिन मेरे पास ऐसी जानकारी है जिसकी वजह से जिंदगी बदल जाएगी। ये शब्द मेरे मुंह से निकला, है ना। बेच तो कुछ भी नहीं रहा, लेकिन जानकारी ऐसी है जिसकी वजह से जिंदगी बदल जाएगी। तो उस समय वो बंदा काला पीला लग रहा था, और कहीं ना कहीं उसने मेरे मजाक में पूछा, लेकिन उसने मजाक में पूछा, मैंने हकीकत में उसको बताया। और जैसे ही मैंने बोला कहाँ बदलेगी जिंदगी, तो बताया मैंने ऐसे ऐसे होटल में, भाई चलो वहां जानकारी मिलेगी। बंदे ने होटल के नाम से साइकिल घुमाई, वो साइकिल चला रहा था, मैं पीछे बैठा। और कोई कंफर्म नहीं था कि ये जुड़ेंगे, लेकिन मेरे को ये पता था कि मेरे को बस स्टैंड तो जाना है, और इधर ही बस स्टैंड है। तो आगे जाके भाई रोड पे पहुंचने के बाद अब जो देखेंगे तो देख लेंगे, नहीं जो अपने घर, और मैं अपना सीधा बस स्टैंड पे निकल के आगरा निकल जाऊंगा। ये सोच के चले जा रहे थे। लेकिन जैसे ही बेनू पहुंचे, बेनू पहुंचने बाद वहां पर देखा उन्होंने, सब लोग टाई वाई में हैं और सब लोग बढ़िया तरीके से हैं। तो बंदा घबरा गया, बोले अरे यार ऐसा है, मैं अभी अगली बार नहा धो के आऊंगा। तो मैंने सोचा जैसे तैसे एक बंदा मिला है, वो भी निकला जा रहा है, कम से कम प्लान तो देख ही ले, ज्वाइन हो ना हो बात की बात है। तो मैंने कैसे भी करके समझा बुझा कर जबरदस्ती अंदर उसमें प्लान में बैठा दिया। और प्लान देखने के बाद वो बंदा इतना एक्साइटेड हो गया, इतना एक्साइटेड हो गया। क्यों एक्साइटेड हुआ? कि प्लान के लास्ट में बताए गए कि यहाँ मिलेंगे आपको इतनी टीम बनाने पे 40 लाख रुपए। और जैसी 40 लाख की बात आई, तो उसके दिमाग में आया यार मेरे पास 2.5 लाख का कर्जा है, और 40 लाख रुपए मिल जाएंगे तो मैं 2.5 लाख तो फटाफट चुका दूंगा, है ना। लेकिन यही उल्टा किसी नेगेटिव आदमी सुन लेता तो बोलता यार 2.5 लाख का कर्जा तो पहले से ही है, 8,000 रुपए कहां से लाऊंगा, है ना। ऐसे भी सोच सकता था। लेकिन उस बंदे ने सोचा जब 2.5 लाख का कर्जा है तो थोड़ा सा और सही, और 40 लाख आएगा तो उसको चुका देंगे। तो मैंने कहा ठीक है भाई, करो शुरुआत। तो बोले ठीक है मेरी शुरुआत करो। उस समय फॉर्म भरा जाता था, मैं लाओ पैसे। बोला पैसे तो है ही नहीं, भाई बिना पैसे के तो होगा नहीं। अब क्या है कि मैं दूसरों से बात कर रहा हूँ, उस बंदे से बात ही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बंदे के समझ में आ गई है, बंदा मेरे पीछे पड़ गया। बोला करना पड़ेगा, मैं तुम्हें साइकिल में बैठा के लाया हूँ, मैं तुम्हें गर्मी में खींच के लाया हूँ, मेरा ये हो गया वो हो गया। मैंने यार कौन से बंदे से पाला पड़ गया। लेकिन फिर उस बंदे ने मेरे को उस समय तो मेरे को सही लग रहा था। बोला ठीक है मैं घर पे पैसे दिलवा दूंगा, आप मेरा फॉर्म खरीद के और मेरा भरवा दो। मैं चलो ठीक है, जब घर पैसे दे देगा थोड़ा रिस्क लेना चाहिए, और फॉर्म भरवा दिया। और उस बंदे ने मेरे को उस समय झूठ बोला था कि पैसे तो उसके घर पे भी नहीं थे। कैसे भी करके उस बंदे ने मैनेज किया। उसकी मम्मी ने 2 बार में, फिर उसकी मम्मी ने डीडी भी मैनेज की। पैसा तो नहीं था, लेकिन आज वही बंदा, शुरुआत में नहीं लग रहा था, आज वही बंदा मिस्टर सुनील कुमार है, और आज ट्रिपल डायमंड के रूप में है ना। पूरे हिंदुस्तान में उनका भी नाम है। मिस्टर सुनील कुमार जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। सुनील कुमार मेहनत, मेहनत का दूसरा नाम है। बंदा इतनी मेहनती है, इतनी मेहनती कि मुझे लगता था मैं मेहनत करता हूं, लेकिन मेरे से ज्यादा मेहनती ऊपर वाले ने मेरे को दी। अगर किसी का फॉलोअप करने उठ जाए तो मतलब ही नहीं है कि बिना डीडी लेके उठे, और अब किसी के सामने अगर बैठ जाए तो मतलब ही नहीं है वो हाँ करके ही उठेगा। ऐसा फॉलोअप रातों दिन पागल की तरह। और हम लोगों की जो प्रॉब्लम थी ना, उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम थी 2.5 लाख का कर्जा था, है ना। मेरी प्रॉब्लम थी कि कभी भी मतलब घर में कुछ ऐसा था नहीं, हम लोग भी काफी गरीब थे। आगरा मतलब जसवंत नगर से यहाँ आए, यहाँ पर अपना कोई नहीं, और बिजनेस में अपना कोई जुड़ा नहीं, लेकिन लगातार मेहनत लगातार मेहनत लगातार मेहनत। अब हमारे चेक भी खूब आ रहे हैं, इनकम भी खूब आ रही है। तो एक बार हमारे महागुरु जी ने फिर हमको बुलाया। देखिए सही सही समय पे गाइडलाइन, कभी कभी हमको ऐसा लगता है हमारे साथ बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन हमारी अपरायण को लगता है कि इनके साथ और अच्छा होना चाहिए, है ना। इनके साथ और अच्छा होना चाहिए, इनके साथ और अच्छा होना चाहिए, इनके साथ और अच्छा होना चाहिए। तो सर ने मेरे को बुलाया, बोला मैजिक कैसे? मैंने बढ़िया सर, कितने चेक आ रहे हैं? मैंने खूब आ रहा है, मैंने लाख रुपए के आसपास आ जाते हैं। बोले शाबाश टाइगर, लेकिन ये 8 लाख पे कब पहुंचाओगे? मैं सर 8 लाख पे पहुंचे जाएंगे जब 1 लाख पे आप पहुंचे तो। बोला नहीं, और नीचे वाले कितने आ रहे हैं? तो बोले नीचे वाले को भाई किसी के 30, किसी के 40, है ना, किसी के 20, किसी के 10। तो बोले जे लाख उनके कब आएंगे? मेरे साथ जे लोग मेहनत करेंगे। बोला नहीं, ये लोग तो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन तुम मेहनत बढ़ाओगे तो उनके भी लाखों में चेक आएंगे। नहीं सर हम कैसे अपनी मेहनत बढ़ाएं? तो उन्होंने मेरे को बोला तुम्हें बाहर निकलना है, बाहर निकलना है। तो मैंने कि बाहर कैसे निकले? तो बाहर निकलने के लिए उन्होंने बताया कि कहीं पे भी लिस्ट बनवाओ, अपने लोगों की लिस्ट बनवाओ। किसी की तो लिस्ट में कोई ऐसा बंदा और रिलेशन बाहर का होगा। आगरा में अगर आपने किसी बंदे की लिस्ट बनाई तो उसके सारे रिलेशन आगरा में थोड़ी है, कहीं ना कहीं बाहर होंगे। फिरोजाबाद में आपने किसी की लिस्ट बनवाई तो उनके भी लिस्ट लिंक में कहीं ना कहीं बाहर के लोग होंगे। तो फिरोजाबाद में एक बंदे ज्वाइन हुए थे, और उनकी जब लिस्ट बनवाई तो उनके एक भाई की लिस्ट निकली गांधीधाम। और गांधीधाम
बंदे उनके भाई जब आए उनको प्लान दिखाया तो उन्होंने बोला, पहले तो जो बोला मेरे तुमने भाई को फंसा दिया। मैं सर फंसाया नहीं है, बिजनेस बहुत दमदार है। बोले बढ़िया। बोले मैंने सब कुछ देखा है, तुमने मेरे भाई को फंसा दिया। 8-10 हजार रुपये महीने कमाता है और तुमने 8-10 हजार रुपये लगवा दिए। और मालूम है गरीब आदमी है, कैसे क्या करेंगे। तुमने एक काम करो, मैं तुम अपने भाई को अगर इतना ज्यादा चाहते हो तो हम आपके भाई को नहीं फंसा रहे हैं, लेकिन आपके भाई को जीवन में पैसे की और खर्चे की जरूरत है कि नहीं। बोले हाँ है। तुमने एक काम करो, जो आपको तनख्वाह मिलेगी ना 50-60 हजार रुपये, उसमें से 10 हजार रुपये अपने भाई के नाम कर दो, हर महीने अपने भाई को दे दिया करना। बोले मैं क्यों दूं। तो मैंने आप बताओ, जो अपने भाई को तुम हर महीने 10 हजार रुपये नहीं दे सकते तो तुम कैसे भला चाहते हो उनका है। तो उन्होंने की हाँ बात तो तुम्हारी सही है। तो मैंने एक काम करो, अगर आप रियली भला चाहते हो तो बिजनेस बहुत सही है, इसमें कहीं भी कहीं नहीं है। आप चाहो तो 2 दिन कमी ढूंढ लो, मिल जाए तो मेरे मेरे से बोलना। तो उनको सब कुछ अच्छा लगा। 2 दिन बाद फॉलोअप किया, सब कुछ अच्छा लगा तो उनको भी ज्वाइन करा दिया। उनको ज्वाइन करा दिया, टूल्स वूल्स दिलवा दिए और मैंने कहा अब आप ड्यूटी जाओ, वहां प्लान दिखाना। तो बहुत मोटिवेट हो गए वो। और जैसे ही प्लान दिखाया, मोटिवेट हो गए और लोगों को वहां प्लान दिखाया, तो नेगेटिव रिस्पॉन्स तो आते हैं शुरुआत में, क्योंकि जवाब देने की नॉलेज होती नहीं है। और वहां जाके जब उन्होंने प्लान दिखाए और रिजल्ट नहीं आए तो 4-6 दिन तो बात ही, उसके बाद उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया। फोन उठाना बंद कर दिया, बात नहीं हो रही है। मैं कह रहा ये बंदा तो अच्छा भला गया था, और वहां जाके क्या हो गया, ये तो फोन ही नहीं उठा रहा। मुझे लग रहा कुछ ना कुछ किसी ने कुछ बोल दिया। तो फोन नहीं उठा रहे, उनके भाई से पूछे, बोला फोन तो मेरा भी नहीं उठा रहे। तो मैंने, और हमको तो बाहर निकलना था, गुरुजी ने हमको बता दिया बाहर निकलना है। अभी हम उस बंदे से बोलने के भाई हम आ जाएं, बोला नहीं नहीं यहाँ मत आना, यहाँ तो कोई नहीं जुड़ेगा। लेकिन गुरुजी ने बोला था ससुराल थोड़ी है कोई दावत आएगी, तुम्हें खुद जाना है। तो बस हमने बात ही बातों में उनसे नाम पता एड्रेस ले लिया, और मैंने और सुनील ने रजिस्ट्रेशन करा के सीधा गांधीधाम पहुंच गए। और जैसे ही गांधीधाम पहुंचे, वो पोस्टिंग थे वहां पर, तो हमने कहा उनको अगर हम बुलाएंगे तो आएंगे नहीं, एक काम करो उनसे बोलो कि गांव से 2 भाई आए हैं। और जैसे ही वो गेट पे आए, बोले अरे तुम कैसे आ गए, बिना बताए आ गए। अरे भाई साहब इतनी दूर से आए हैं तो कम से कम अंदर तो ले लो। और जैसे अंदर गए, चाय पानी पिलाया, तो हमने ये बताओ आप वहां से तो सब कुछ मोटिवेट होके आए थे, लेकिन यहाँ पे सब लोग मना कर रहे हैं, कौन कौन ने मना किया, थोड़ा मिलवा दो। तो बोले ठीक है मिलवा देते हैं। और जैसे ही उन्होंने मिलवाना स्टार्ट किया, तो हमने चुन चुन के सबको समझाया। और बढ़िया था कि सबकी सैलरी भी आने वाली थी, 25-26 तारीख में हम लोग पहुंचे थे। तो चुन चुन के सबकी हमने आईडियां डलवाई। और जैसे ही सबकी आईडी डली तो टाइगर का चेक बना। चेक बना तो एकदम फूला नहीं समाया। फिर तो दवा के लोगों को मिलवाया और टीम बनवाई। लेकिन कोई कहीं का था, कोई कहीं का था, कोई कहीं का था, ऐसे करके टीम बनी। और उसी में से हमको फिर और भी, हम लोग अब अनजान व्यक्ति से बात करना तो सीख ही गए। तो जैसे लोग हमको मिलते थे, नमस्कार करी, दुआ सलाम करी, बातचीत करी, फिर उनको भी इनवाइट कर दिया। ऐसे हमको फिर मिले अमरीश गजमेर। अमरीश गजमेर देखे तो देखने में गोरा चट्टा लड़का, बढ़िया एकदम बबुआ। मैंने कि यार तुम्हारे, मैंने कि तुम एकदम हीरो जैसे लगते हो। एक दो तारीफ की उनकी, और रियली तारीफ थी। झूठी तारीफ किसी की करोगे तो समझ में आ जाता बच्चा नहीं है कोई, है ना। रियली अगर तारीफ करेंगे तो उसको लगता है वास्तव में तुम सही बोल रहे हो। रियली तारीफ की, मैंने कि बढ़िया है, मैंने कि एकदम तुम हीरो लगते हो, और तुम कहाँ अजय, लेकिन जे भी करो लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी कर सकते हो। बोले क्या, तो उनको पूरा प्लान बताया, उनको समझ में आया। बोले जुड़ तो जाऊंगा लेकिन मेरी मदद कैसे होगी। मैं, तुम चिंता मत करो, आगरा से जब गांधीधाम आ सकते हैं, बताओ तुम्हें काम मदद चाहिए। बोले मैं रहता हूँ भूटान जयगांव, वहां मदद कैसे करोगे। मैंने जैसे यहाँ करी वैसे वहां करेंगे। तो वहां गए जाके, तो बोले ठीक है मैं डीडी तो दे दूंगा, लेकिन मैं विश्वास कैसे, विश्वास कैसे, डीडी जमा करो हम पहुंच जाएंगे। तो बंदे तीसरे दिन वो लोग पहुंच गए, और अगले तीसरे चौथे दिन हम भी पहुंच गए पीछे पीछे। गांधीधाम से 3000 किलोमीटर एक आदमी को प्लान दिखाने गए। आप बताओ, लोग एक आदमी को प्लान दिखाने, उन्होंने बोला था कि पहले मेरे भाई को प्लान दिखाना है, अगर भैया को प्लान दिखा दिया, अगर भैया को सेटिस्फाई कर दिया तो वहां पर काम आपका चल जाएगा, और भैया को सेटिस्फाई नहीं किया तो काम वहां चलने वाला नहीं है। ऐसा उन्होंने मेरे को बताया। तो हम लोग गए वहां पर, 3 दिन तो ट्रेन में ही हो गए। लेकिन मैं ये बात बताना चाह रहा हूं कि पता चल जाए बस, एक आदमी को प्लान दिखाने वहां जाना है। तो हमने ये नहीं देखा कितना दूर है, कितना खर्चा होगा, कितना समय लगेगा। शायद मेरी टीम इसी वजह से बनी। अगर पास में मैं किसी को प्लान दिखाने जाता और वो मना कर देता तो मैं अपने घर वापस आ जाता, है ना। लेकिन इतनी दूर गया, वहां प्लान दिखाया, प्लान उन्होंने देखा, हाँ बोला, सुबह फिर ना बोला, फिर दिन भर समझाया, फिर हाँ बोला, फिर ना बोल दिया। तो ऐसे फिर समझाया, फिर हाँ बोलते बोलते फिर ना बोल दिया। अरे कैसा आदमी है, रात को हाँ बोल देता है, सुबह फिर ना बोल देता है ना। लेकिन इतनी दूर थे हम लोग, घर वापस नहीं आ पाए।
तो वहीं पड़े रहे, मजबूरी थी, क्योंकि 5-6 दिन के बाद हमारा वापसी का रजिस्ट्रेशन था, तो पड़े रहे वहीं। लेकिन समझाते रहे, हम भी बेटा कहाँ जाएंगे, तुम्हारे ही घर पे हैं, तो डेली तुम्हें ही समझाएंगे। तो एक टाइम ऐसा आया कि उनके समझ में आ गया, और समझ में आ गया तो उन्हीं को समझाया, उसके बाद हमने किसी को नहीं समझाया। उन्होंने भी वहां पर 35,000 की टीम बना दी, मिस्टर अमित जी और अमरीश गंभीर ने, उनके लिए भी जोरदार ताली हो जाए। बहुत दमदार सिस्टम है हमारा। तो यहाँ पे कोई टैलेंट नहीं, कुछ नहीं, कोई एजुकेशन नहीं, हमसे ज्यादा मेहनती, हमसे ज्यादा टैलेंट वाले लोग मिलते चले गए। बस मेहनत पे भरोसा किया और अपलाइन पे भरोसा किया। अपलाइन तो बोले माँ बाप है इस बिजनेस में। मेरे को अपलाइन के माध्यम से बात समझ में आई। बहुत से लोग बोलते हैं अरे अपलाइन का क्या रोल है, हम सब मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात बोल रहे। लेकिन जिनके साथ अपलाइन नहीं होती, मालूम उनके साथ क्या हो जाता है? आपने सुना होगा चाबी के गुच्छे के बारे में। हमेशा चाबी का जो गुच्छा होता है ना, तो चाबी के गुच्छे में चाबी रहती है, लेकिन ताला हमेशा चाबी से खुलता है, गुच्छे से नहीं खुलता। लेकिन आप बताइए, उस चाबी के गुच्छे को हम ले घूमते हैं, है ना, वजन लेके घूमते हैं। लेकिन कभी कभी चाबी को घमंड आ जाता है कि हमारे साथ ये क्या कर रहा है, ताला हम खोल रहे हैं, ताला हम लगा रहे हैं, जो गुच्छे का क्या काम है। तो कुछ चाबियां ऐसी हैं, अगर गुच्छे से अलग कर दी जाए तो ज्यादा दिन नहीं टिकती, 2-3 महीने में खोती है कि नहीं खोती चाबी। अगर गुच्छे से चाबी को अलग कर दिया जाए, 2 से 3 महीने बाद चाबी का पता नहीं चलेगा कहां चली गई। लेकिन अगर वही चाबी गुच्छे में रहेगी तो हमेशा रहती है कि नहीं रहती। तो ये चीज मेरे को समझ में आई, हमको गुच्छे में रहना है। क्योंकि अगर मेरे को अगर माधव मागुर जी का सपोर्ट नहीं होता तो महेश टेलर को कौन जानता है। नरसिंहवाल मागुर जी का अगर मेरे पास सपोर्ट नहीं होता, अगर उनका जो सब मेरे को सीखना सिखाना और सपोर्ट हमेशा कांटेक्ट में रखना, और कैसे हो कैसे हो, अरे उनके पूछने से ही मैं मोटिवेट हो जाता था, उनके फोन आने से मैं मोटिवेट हो जाता था। सही है कि नहीं? और उसकी वजह से खोया नहीं। लेकिन अगर मैं अपने ऊपर अगर मैं घमंड कर लेता, मैं मेहनती हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, अरे करते हो, लेकिन पता नहीं कहाँ भीड़ में खो जाते, पता नहीं चलता। सही है कि नहीं? आज जो भी कुछ है मेरी टीम की वजह से मैं जो कुछ हूं, और मैं अपनी अपलाइन की वजह से हूं, मैं अपनी कंपनी की वजह से हूं, मैं अपनी वजह से कुछ नहीं। क्योंकि अपनी वजह से होता तो अपने काम में पहले से कुछ ना कुछ होता, है ना। और दूसरी बात एक और बता दूं, हमेशा सबको मैं सीख देना चाहूंगा कि हमेशा अपने अपलाइन को तो कभी नहीं छोड़ना। टीमों की तो लाइन लग जाएगी। एक बार मेरी टीम में कुछ लोगों ने क्या हुआ कि नेगेटिविटी ऐसे ही आ गई किसी दूसरी कंपनी को लेके। अब मैं बहुत समझा रहा हूं लेकिन समझ में नहीं आ रही। मागुर जी ने बोला चिंता मत करो टाइगर, बस मेहनत में कमी मत करना, हम आपके साथ में। तो दूसरी कंपनी में कुछ लोग चले गए, लेकिन मागुर जी के साथ सानिध्य में मैं लगा रहा, उससे अच्छी और उससे बड़ी बहुत दमदार इतनी मजबूत टीम बना के दिखाई है कि पूरे पहाड़ के माफिक अब हिल नहीं सकती, है ना। हर स्टेट में काम पहुंच गया। मागुर जी ने बताया था कि बोलने में बहुत पावर होती है महेश जी, आप बोला करो, आप बोलो कहाँ कहाँ आपको काम चाहिए। मैं सर मेरे को पूरे हिंदुस्तान में चाहिए। बोले हिंदुस्तान में जगह का नाम तो बताओ। तो मेरे को एक दफे स्टेज पे बोलने का मतलब मौका मिला, तो मैंने बोला मेरा काम बॉम्बे में चल रहा है, मेरा काम कलकत्ता में चल रहा है, मेरा काम बिहार में चल रहा है, यूपी में चल रहा है, बंगाल में चल रहा है, केरला में चल रहा है, आंध्रा में चल रहा है, पंजाब में चल रहा है। जितने स्टेट मेरे को आए सब मैंने बोल दिए, लेकिन उस समय कहीं नहीं चल रहा था सिवाय आसपास आगरा के। लेकिन आज की डेट में हिंदुस्तान के नक्शे पे किसी भी स्टेट पे आप अगर उंगली रखेंगे ना, उस स्टेट में अपनी टीम है। अपने मागुर जी के माध्यम से, उनकी सपोर्ट से आज इतनी बड़ी टीम है ना। तो मैं इस बात को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मागुर जी, आपकी वजह से और सिस्टम की वजह से मैं यहाँ तक आया, और हमेशा मैं आपके सानिध्य में रहूंगा। हमेशा आपके जो भी आप बताएंगे बस वही करता रहूंगा। और मेरी जो भी वजूद बना है मेरी टीम की वजह से बना है, तो मेरी टीम के लिए जोरदार ताली हो जाए। जैसे परशुराम जी हैं, सुनील कुमार जी हैं, दीपक शर्मा जी हैं, और भी ढेर सारे लीडर हैं दमदार। सभी के नाम तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन दमदार मुझे गर्व महसूस होता है, मेरे रोंगटे खड़े होते हैं जब मैं अपनी टीम का नाम लेता हूँ। और मागुर जी का और नरसिंहवाल जी का साथ रहता है। इन्होंने मेरे को एक बात और सिखाई कि महेश जी जब भी कोई आपके आसपास आ जाए तो उसे प्लान जरूर बताना। तो इसकी वजह से मेरी ढेर सारी टीम बनी। एक बार मैं ट्रेन में भी जा रहा था, तो ट्रेन में कंफर्म सीट नहीं थी मेरी, और एक दूसरे बंदे की कंफर्म नहीं थी, तो मैंने उनको केवल अपने पास सीट पे बैठा लिया, इज्जत से बोला, बढ़िया से बोला, और उन्होंने बोला आप क्या करते हो। तो हम तो यही चाहते कि हमसे लोग पूछेंगे हम क्या करते हैं। तो जैसे हमने उनको बताया तो आगरा से बात शुरू हुई थी और लखनऊ पे जाके पूरी खत्म हुई, पूरी नाइट निकल गई बताते बताते। और बस गोरखपुर पहुंचते पहुंचते उन्होंने डीडी भी दे दी। और जब लीडर को लेने आते हैं सम्मान होता, 2-4 माला डलती थी, तो एक माला मैंने उनके भी डलवा दी। और वो समय आर्मी से रिटायर होके गए थे,
तो बोले 20 साल सर्विस करके आया हूं, एक माला नहीं मिली है, और ये कल से आपसे बात हो रही है, केवल 24 घंटे में माला मिल गई और सपना दिखा दिया आपने कि आप अमीर बन सकते हो, मैं भी करूंगा। तो स्टेशन पे उन्होंने भी डीड दी, और वो भी कोई और नहीं, इस बिजनेस में बिजनेस लीडर हैं मिस्टर गणेश पाल जी, उनके लिए भी जोरदार ताली हो जाए। ट्रेन में अनजान व्यक्ति मिले। तो ऐसे ऐसे मेरे को हीरे, नायाब हीरे मिले हैं, और नायाब हीरे यही नहीं, बहुत सारे हैं। आप लोग भी, जो भी आपके 3 फुट के दायरे में आता है, वो ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा वो उसकी मर्जी, रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा वो ऊपर वाले की मर्जी, लेकिन हमारा कर्म पहले ये है कि हम उसको जानकारी दें। अगर हम अपना कर्म नहीं करेंगे, हम अपना बीज खेत में नहीं डालेंगे, तो फसल कहां से हो जाएगी, है ना। हम इंतजार कर रहे हैं कि फसल उगे बढ़िया, फसल उगे बढ़िया। अरे फसल उगेगी, पहले बीज तो वो अपना कर्म तो करें। हम अपना कर्म करेंगे, वो अपना कर्म करेंगे, सही है ना। तो मैं सभी से बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि दमदाई से बस लगे रहिए। और एक चीज और बता दूं, एकता में बहुत शक्ति होती है। हमारे अंदर जो टैलेंट नहीं है, हमसे ज्यादा टैलेंट वाले लोग घूम रहे हैं। मेरे को गुरुजी ने बताया था एक बार अंगूर के बारे में, हालांकि सबको पता है, सब लीडर बैठे हैं, सबको पता है, लेकिन मेरे दिमाग में तो वहीं से आई कि सेम एक ही पेड़ के, और एकदम सभी लोग, सभी अंगूर ताजे हैं, डाली में जो लगे हैं वो 100 रुपए किलो, और अलग से रखे हुए 50 रुपए किलो है। तो मैं देख रहा हूँ जो 50 और जो एक अलग कैसे, मतलब रेट दो कैसे हो गई। बोला रेट दो इसलिए हो गई, जो डाली से टूट गए हैं और जो डाली में लगे हुए। तो आप बताओ, अलग हो गए, हमें अपनी रेट कम करनी है क्या है? अरे कम हो जाएगी और उनको कोई पूछेगा नहीं, हल्का फुल्का ही आदमी लेगा उनको। लेकिन अगर डाली में रह के रहेंगे ना, तो भाव भी वही बना रहेगा और वैल्यू भी बनी रहेगी। तो आज जो हमारे जो भी है वो हमारी, हम डाली में लगे हुए हैं, हमें गर्व है, और हम अपने साथियों को हमेशा डाली में रखेंगे, और हम खुद भी अमीर डाली में रहेंगे। बहुत बहुत अच्छा लगा, जीरो से हीरो बनने का मौका मिला। मैंने इस बिजनेस में साइकिल से शुरुआत की थी, बाइक खरीदी, करीब 10-12 बाइक खरीदी, टीम में भी मदद की लोगों की, लैपटॉप भी बहुत सारे खरीदे। जो मैं लैपटॉप क्या, मेरे पास मोबाइल भी नहीं था, आज एप्पल का सब कुछ चलाता हूँ। वो बात एक अलग है, अच्छे से चलाना नहीं आता, लेकिन है तो सही है कि नहीं। शुरू में अच्छा घर नहीं था, आज एक नहीं मेरे पास कई प्रॉपर्टियां हैं, है ना। और शुरुआत में करोड़पति बनने के लिए ज्वाइन किया, मतलब लखपति बनने के लिए ज्वाइन किया था, आज कई करोड़ के मालिक हो गए, है ना। बहुत बहुत जो पूरा श्रेय जो जाता है वो सेफ शॉप को जाता है, और मेरी पूरी अपलाइन को जाता है, मेरी पूरी टीम को जाता है। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत सारी बातें हैं लेकिन समय हो रहा है। लेकिन मैं सबसे बात करना चाहता हूँ। मेरा महागुरु से नंबर लेके मेरे से कभी भी दिल खोल के हर तरह की बात कर सकते हैं। तो मैं अपने महागुरु जी नरसिंहवाल सर से मैं बोलना चाहूंगा कि कभी भी कोई व्यक्ति अगर मेरे से बात करना चाहता है तो आप उन्हें नंबर दे सकते हैं, और मैं उन्हें अच्छे से बात कर सकता हूं, क्योंकि पैनल पे मैंने ज्यादा समय ले लिया और इतना समय मुझे नहीं लेना था। तो बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी, अच्छा लगा आपने मुझे समय दिया, आपके चरणों में। और बस इस कंपनी में मैं हमेशा काम करता रहूंगा जब तक मेरे बूंद में, मतलब खून में, मतलब वो रहेगा, शरीर में सांस, तब तक इसमें काम करूंगा। मैं काम कर रहा हूं, मेरे बच्चे काम कर रहे हैं, और आने वाली पीढ़ी हमेशा इसमें काम करती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा महागुरु जी। बस अपनी छत्र छाया ऐसे ही बना के रखना। पूरे हिंदुस्तान में इतना बड़ा काम करके दिखाऊंगा, इतना बड़ा करके काम दिखाऊंगा कि सबसे पहले जो नाम आएगा वो मैच टेलर का आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी, आपने आज पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से सारी बातों को बताया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर अरजीत सरकार जी से टेक ओवर कर ले मीटिंग को। और मैं अभी एयरपोर्ट पे हूँ, चेक इन कर रहा हूँ। तो थैंक यू वेरी मच अजीत। मैं चाहता हूँ अरजीत सरकार जी के लिए और महेश जी के लिए, दोनों के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए, बहुत जोरदार तालियां दोनों के लिए। जी महागुरु जी। हाँ अरजीत सरकार जी, आप टेक ओवर कर लो मीटिंग को, और इसको फिर मीटिंग एंड कर देना आप। जी महागुरु जी, थैंक यू महागुरु जी। ठीक है, चलो ओके टाइगर, जय हो। जय हो महागुरु, चरण स्पर्श। थैंक यू महेशचंद जी, थैंक यू एवरीबॉडी, बहुत बहुत शुक्रिया। चरण स्पर्श महागुरु जी, चरण स्पर्श महागुरु जी। मैं मीटिंग लीव कर रहा हूँ। थैंक यू महागुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम है। और हमारे महेश सर, हमारे आज के चीफ गेस्ट के लिए मैं चाहता हूँ सारे पैनलिस्ट की तरफ से एक बार जोरदार तालियां हो जाए, बहुत जोरदार तालियां, बहुत जोरदार। तो चलिए, महेश सर का जो पूरा लाइफ हिस्ट्री हमने सुना है, तो मैं चाहता हूँ कुछ लोगों से अपना जो कमिटमेंट सुनते हैं, जो महेश सर को सुनने के बाद हम आगे जाके क्या करके दिखाएंगे।
तो सबसे पहले जितेंद्र कुमार जी जो हैंड राइज करके रखा है, जितेंद्र जी बताए। महेश सर को सुनने के बाद आपका क्या राय है, आपने क्या मतलब आगे जाके करेंगे जीवन में, तो जी सर, बताएं अभी जितेंद्र जी। जी सरकार सर, नमस्कार, कोटि कोटि नमस्कार, और महेश सर को भी नमस्कार। वास्तविक में सर महेश सर ने एक बहुत ही बड़ा काम करके दिखाया है, और आम लोग सोचते हैं कि हम लोग इस काम को नहीं कर सकते, लेकिन सर ने प्रूफ करके दिखाए, और बिना स्लाइड के इतना देर तक बताते रहे और लोग हिलने का नाम नहीं लिए, और वास्तविक में प्रूफ करके दिखाए सर गुच्छा क्या होता है, और चाबी को वास्तविक में घमंड आता है। और इस बिजनेस में यही रस है सर, जब तक हम गुच्छे बन के रहेंगे, अपलाइन के साथ जोड़ी बना करके और डाउनलाइन के साथ में एकदम तालमेल के साथ काम करते रहेंगे, तब तक बिजनेस चलता है। जहां जहां घमंड आता है उसी समय बिखराव चालू हो जाता है। तो सर मैं हमेशा गुच्छा बनने का प्रयास किया हूँ, हमेशा गुच्छे बन करके एक बड़ा काम करके दिखाएंगे। थैंक यू जितेंद्र जी। अपने महेश सर के जो बातें जो समझ में आया, ये तो बहुत सारे लोगों का जो कहना है गुच्छे में रहने से ही फायदा है। तो चलिए आगे हम सुनते हैं हमारी एक और दमदार लीडर, ग्रेट लीडर अमृत सिंह सर को। सुनते हैं अमृत सिंह सर का क्या कहना है। वेलकम अमृत जी। गुरु जी चरण स्पर्श, और हमारे महेश सर को भी कुछ चरण स्पर्श। गुरु जी वाक्य में हमने आज सीखा गुरु जी कि गुच्छे में रहने के बाद हमारी कीमत रहेगी, और अंगूर वाली भी कहानी गुरु जी सुनी है। तो गुरु जी हम तो कृतज्ञ हैं सेफ शॉप का, और ये छोटा सा सिपाही है गुरु जी, ये बहुत आगे तक गुरु जी लेके जाएंगे बिजनेस को। जय हो सेफ शॉप, जय गुरु जी, धन्यवाद। थैंक यू अमृत जी। चलिए अभी हम आगे सुनते हैं हमारी एक और दमदार टाइगर, दमदार डायमंड लीडर हमारे मिस्टर प्रशांत सतपति जी हमारे बीच में है। तो मैं चाहता हूँ प्रशांत सर के लिए एक बार जोरदार तालियां है, बहुत जोरदार। वेलकम है सतपति सर। थैंक यू दादा, थैंक यू। मैं तो आपका फैन रहा हूँ हमेशा से। और महसन जी आपको नमस्कार। आज आपने रैली में आज हम सबकी आंखें खोल दी। आज आपने जो बोला कि आप जा किसी और के रहे हैं पर मिल कोई और रहा है। तो कई बार क्या होता है, जो सिस्टम हमें बताते करते जाए, भगवान हमें वैसे लोगों से मिलाएगा जो आगे चल करके हमारे सेम सोच के रहेंगे, और हम अपने मतलब क्या उनके साथ मिल करके वर्ल्ड की सर्वश्रेष्ठ टीम मतलब बना सकते हो। सही में आज आपने विजन सबका क्लियर कर दिया है। अब हम जाएंगे जरूर, वो मिले ना मिले अलग बात है, अगर वो नहीं मिलेगा तो ऊपर वाला किसी ना किसी को तो मिलाएगा। थैंक यू सो मच महसन जी, वर्ल्ड की सर्वश्रेष्ठ टीम बना के दिखाएंगे। थैंक यू सो मच। कोई ना कोई तो इंतजार कर ही रहा है। बिल्कुल एकदम। थैंक यू सतपति जी। और अपने महेश सर के बारे में बातें तो बताई, और महेश सर को तो हमने शुरुआत से देखा। महेश सर का बहुत सारे वीडियो दिखा के लोगों को हमने ज्वाइन भी कराया। हम लोग ऐसे और आप भी जानते हैं महेश सर जी का बहुत वीडियो दिखा। मैं खुद भी मिला हूँ पर्सनली, दिल्ली में मिला हूँ सर से, और इतना सिंपल, इतना हम्बल। रैली में सर से मिलने के बाद लगा नहीं कि मैं उस समय लगता है मतलब फ्रेशर रहा होंगे, सिल्वर रहा होंगे। सर तो डायमंड लेवल से ऊपर थे, लेकिन तब प्यार से मिले। सर का ये गुण मैं कभी मतलब भूल नहीं सकता। थैंक यू महसन सर, आपसे बहुत कुछ सीखने को मतलब मिला है। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू। दोबारा से महेश सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, बहुत जोरदार। थैंक यू सर जी। चलिए एक दो लीडर को हम और सुनते हैं। हमारी यंग पर्सनालिटी है, बिल्कुल दमदार तरीके से काम कर रहा है, मिस्टर नरेंद्र नाथ जी। वेलकम है। नमन माँ गुरु जी, महेश सर को कोटि कोटि नमन, और मेरे ग्रेट माँ गुरु जी प्रशांत सर को कोटि कोटि नमन। माँ गुरु जी आज का सेशन से माँ गुरु जी ये क्लियर हुआ माँ गुरु जी कि अगर बिजनेस को एरोप्लेन मोड में उड़ाना है, अगर बिजनेस को फास्ट करना है, तो माँ गुरु जी 3 फुट रूल सबसे बेस्ट ऑप्शन है माँ गुरु जी। तो माँ गुरु जी 3 फुट रूल में सर ने जब काम किया तो संभावना बनी, और जबरदस्त सर को मिले। तो माँ गुरु जी का भरपूर इस्तेमाल करेंगे माँ गुरु जी, और आप लोग के ब्लेसिंग से माँ गुरु जी मेरा आज 95% जो टीम बना है माँ गुरु जी, ये 3 फुट रूल से ही बना है माँ गुरु जी। आगे भी 3 फुट रूल को यूज करते रहेंगे माँ गुरु जी, और माँ गुरु जी यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बन के दिखाएंगे माँ गुरु जी। थैंक यू माँ गुरु जी। थैंक यू नरेंद्र जी, थैंक यू। आज का जो महेश सर का जो सेशन है, मुझे लगता है सारे लोगों को समझ में आ गया जो क्या करने से 3 फुट में हम काम कर सकता है। जब महेश सर ने करके दिखाया तो हमने भी इस चीज को कर सकते हैं। तो चलिए आगे एक लीडर को हम और सुनते हैं जो बैंगलोर से बहुत दमदार तरीके से काम कर रहा है, मिस्टर दीपक धारा जी। वेलकम है। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। सबसे पहले महेश चंद जी को नमस्कार करना चाहूंगा, क्योंकि हमने शुरुआत जब किया एक ही इंसान का वीडियो दिखाया, सिर्फ महेश चंद, और किसी का जवान में कुछ नहीं। उन्हीं के वजह से हमने ले में एकदम फ्रेशर किए थे, वहीं सिल्वर बने महेश चंद सर का जो है वीडियो दिखा के।
और अभी तो महेश चंद सर का जितने भी टीम है वो सारे के साथ, गणेश पाल साहब बोला, उसके बाद जो यंग जो है सौरभ चौधरी, ये सारे को देखा है बैंगलोर में बहुत ही जबरदस्त तरीके से। सर का मेरा जो पिंच पॉइंट जो है बहुत बढ़िया लगा, जो बोला है मिलता तो सभी के पास जो है अनजान लोग, लेकिन 3000 किलोमीटर दूर में जाके जो प्लान दिखाना वो बहुत दमदारी वाला बात है। तो इसी प्रकार हम दमदारी के साथ जो है अभी एमरेल्ड है, जल्दी जो है डायमंड बन के आएंगे। थैंक यू गुरु। थैंक यू धरा जी। अभी हम सुनते हैं हमारी एक और दमदार लीडर मिस्टर सुभाष दास जी। वेलकम है सुभाष जी, अनम्यूट करिए। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। सरकार सर, हाँ सर आवाज जा रही है? हाँ बोलिए सर, आवाज जा रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। सर सरकार सर बोलने का मौका दिया, नमस्कार सर आपको, और चंद को भी नमस्कार सर। उनका मैं एक तो वीडियो देख के मैं बड़ा फिदा हो गया गुरु जी, और 2 व्यक्ति को मैं टेलर शेप में भी बहुत सारा व्यक्ति को प्रोटेक्ट किया। उनका घोड़े वाला कहानी सुन के मैं बहुत प्रेरित हुआ था गुरु जी, और आज भी उनका घोड़े वाला कहानी सुनता हूँ। तो आज इनसे सीखने का मौका मिला गुरु जी। ऐसे ही जहाँ भी आप जाके कहीं भी टीम बना सकते हैं और बता सकते हैं, तो और ज्यादा से ज्यादा हम बताएंगे सर, और अपने टीम में डायमंड खोज के लाएंगे गुरु जी। थैंक यू सर। चलिए आप लोग जो बैकग्राउंड में आवाज आ रहा है उसको थोड़ा सा म्यूट करके रखें। 1-2 लीडर को और सुनते हैं। तो हमारे बीच में हमारी एक सीनियर सिटीजन मौजूद है, दिखाई दे रहा है, मिस्टर एम कुरकाइद साहब, वेलकम है, स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, आपने बोलने का मौका दिया। मैं महेश सर को और आपको दिल से प्रणाम करता हूँ। मैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में सब इंस्पेक्टर हूँ, और इस जनवरी में रिटायरमेंट हो रहे हैं, और दमदारी से करके दिखाएंगे। हमारा सर आपसे भी हमारा एक बात हुआ था सर जी। सर अच्छा महेश सर, मैं आपका आज का बातचीत में इतना प्रभावित हुआ हूँ कि आपका कही हुई बात कि मेरा नंबर ले सकते हैं, सिर्फ आपका नंबर लेने के लिए मैं बात किया सर। प्लीज। हाँ सर। अच्छा 93 58 76 55 55 95। 95। थैंक यू सर, नंबर के लिए हम बात करेंगे, पर सर हम जरूर आपके जैसा